बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम सेहत दोस्त आगाही के साथ आपका भाई उल्फते रसूल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बेस्ट नेशन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहबा, जो कि एक माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे जो आज के माहौल में ये स्मोक वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, जिससे हर दूसरा तीसरा आदमी वो मुतासिर हो रहा है, और इसमें गले आंखों के जो मामला भी इससे दो चार हो रहे हैं, और ख़ासकर उसके बाद जो बुखार की कैफियत होती है वो इंतहाई तकलीफदेह होती है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेस्ट नेशन के स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये स्मोक ये इतनी मुज़र क्यों है हमारी सेहत के लिए, और ख़ासकर ये सर्दियों का मौसम जो ही स्टार्ट होता है तो इसके बारे में हम सुनते हैं कि इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर करनी है। तो असल ये स्मोक है क्या, और हमें क्यों ये नुकसान पहुंचाती है इतना ज़्यादा? अच्छा, अब होता क्या है, पहले जब सर्दियाँ आती थी तो सर्दियों के आते ही फॉग आती थी। अब चूंकि हमारा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका हुआ है, और बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स और इस तरह के पोल्यूशन वाले फैक्टर्स वो जब फॉग के साथ मिल जाते हैं तो वो एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्मोक। और ये स्मोक ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि ख़ास तौर पे हमारे नाक, कान, गला, सांस उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का बाइस बनती है, और लॉन्ग टर्म अगर इसे ना ट्रीट किया जाए तो ये हमारे सांस और इस तरह से मुतासरा बीमारियों में भी हमें मुब्तला कर सकती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि इस वक्त हमारी हुकूमत वक्त भी जिस हद तक भी हो सकता है वो अवेयरनेस आगाही दे रही है, लेकिन काश हमारी हुकूमतें वक्त से पहले इसका एहतमाम करें ताकि इसके लिए ज़्यादा जो बेहतरीन जो इंतज़ामात वो किए जा सके, ताकि इन ख़तरनाक माहौल है उससे आम आदमी बच सके। बहरहाल अब हमें ये भोगना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है, किस तरीके से इसके मुज़र असरात से हम बच सकते हैं? अच्छा, ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। इसकी जो सबसे स्मोक से बड़ी प्रिवेंशन है, इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। अगर वो एहतियाती तदाबीर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो हम स्मोक से बआसानी बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इससे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ें हैं वो हमारी आँख, नाक, गला और कान है। तो हमने इन सारी चीज़ों को कवर्ड रखना है। किस तरह हम कवर्ड रख सकते हैं? मास्क का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि साथ शेड्स ग्लासेस आंखों पे रखें जब हम स्मोक में जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी आउटडोर एक्टिविटी, कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो तब आप ना जाएं, लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी काम है उस सूरत में मास्क लगा के, शेड्स लगा के जाएं। बिला वजह बाज़ार और इन सारी जगहों पे जाने से परहेज़ किया जाए। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए तो जैसे लॉकडाउन भी अब लग रहा है और बच्चों को स्कूल्स वगैरह से भी ऑफ हो चुका है, तो अब लेकिन एक चीज़ जो मैं कल देख रही थी, ख़ास तौर पे सारे बच्चे जो है वो सुबह सुबह उठ के बाहर खेल रहे हैं और शाम को बाहर खेल रहे हैं। अब उनको लिए लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है ताकि बच्चे घर पे रहें और आउटडोर एक्सपोजर ना करें। तो माओ को भी चाहिए कि बच्चों का आउटडोर एक्सपोजर, हाँ ठीक है बच्चे हैं उनका दिल करता है खेलने का, तो वो कोशिश करें इंडोर एक्टिविटीज़ या इंडोर गेम्स हैं आप बच्चों को वो करा सकते हैं। उसके साथ साथ पानी जो है वो मैक्सिमम इस्तेमाल करें। गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। ऐसी चीज़ें जो कि आपके गले को ड्राई करती हैं, ख़ास तौर पे कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। उसके साथ साथ एक चीज़, जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ में मुब्तला हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को गले का मसला है, वो लोग इस पे ज़रा ज़्यादा केयर करें, और यही प्रिवेंशंस अगर करेंगे तो वो बआसानी बच सकते हैं। जी बहुत खूब डॉक्टर साहब ने एहतियाती तदाबीर के हवाले से हमें बताया, और ख़ासकर बच्चों के हवाले से जब उन्हें हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्कूल ऑफ कर रही है, छुट्टियां दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट में कम से कम जो है वक्त गुजारें और घर की चारदीवारी के अंदर रहकर महफूज तरीके से वो स्मोक से बच सकें। तो इसके लिए बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो बड़े हैं वो भी अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, और उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें और गरारे वो सुबह शाम ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब इन हालात में जो हमारी खुराक है, जो रूटीन में हम खुराक यूज़ कर रहे हैं, तो कौन से खुराक में जो चीज़ों को हमें इजाफा करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जैसे खटास है
ताकि हमारा गला न पकड़ा जाए और हमारे जो ये स्मोक के मुज़र असरात हैं उससे हम महफूज रह सकें। सबसे बेहतरीन टिप 3 चीज़ें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें। इन तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ किया जाए। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिनके अंदर, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि जिसके अंदर स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पास चावल हैं, दही हैं, क्या होता है कि इससे आपके इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। उसके साथ साथ कुछ एक बड़ा ज़बरदस्त सा कावा बताती हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी कावा है कि अगर आपके गले में सोजिश हो गई है स्मोक की वजह से, नाक के साथ जो हमारी वेसल्स होती हैं वो आपकी ब्लॉक हो गई हैं, साइनस का मसला साथ हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन कावा है। आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर हल्दी, अदरक और उसके साथ साथ 1 चम्मच शहद। इसका कावा दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो नट्स हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमें बाहर से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, तो इसलिए हम नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी एनरिच वाले फल जैसे कि कुदरती तौर पे अब ये मौसमी, ऑरेंज, अमरूद, इनका मौसम आ चुका है, इनके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है, जो कि उसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे अपनी काम करें। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, शहद का इस्तेमाल करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, अपनी खुराक को बैलेंस रख के खाएं, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें, तो इससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जितनी बेहतर होगी उतना हम आप समझे कि आपके अंदर की फ़ौज स्ट्रॉन्ग होगी और बाहर के इन्फेक्शंस या होने वाली जितनी भी क्लाइमेट चेंजेस हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। जी, डॉक्टर साहब ने आपको एक बैलेंस खुराक जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करे, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको भी मजबूत करे, ऐसी खुराक का हमें पूरा साल इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ासकर ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जो वायरल डिजीज़ हैं वो ज़्यादा हम पर हमलावर हो रही हों, तो उस वक्त हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जो रेगुलर मेडिसन है उससे बच सकें। तो नेचुरल वे में हम अपना दिफा मजबूत करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही मुफीद रहेगा और मुज़र असरात हैं जो ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने से बच सकेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर कोई पूरी तरह ये स्मोक में इन्वॉल्व हो जाता है, उस पर उसके मुज़र असरात, वो उसको गला ख़राब के साथ बुखार और उनको बहुत ही वो शदीद तकलीफ़ में आ जाता है, तो फिर एहतियाती तौर पर जो मेडिसिन है वो क्या इसके लिए कारगर है? अच्छा, अगर जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हुए हैं, सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन। आपको अगर थोड़ा थोड़ा मसला हो रहा है, ये चीज़ करना जी मुझे तो मसला नहीं है, मेरा तो गला बिल्कुल ठीक है, मेरे कानों में बिल्कुल दर्द नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल इन्फेक्ट। देखिए, अगर प्रॉब्लम होती है उसको एक्सेप्ट करें और उसके सलूशन पे काम करें ना। जब आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करते तो वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करती है, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन करें। आपको इस तरह का कोई भी मसला हो रहा है, फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें, और अगर आप डॉक्टर को रजू नहीं कर सकते तो फिर फौरी तौर पे ये इक़दाम आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अदरक का कावा पिया जा सकता है, यखनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, आउटडोर एक्सपोजर से बचा जा सकता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद। स्टीम एक बहुत ज़बरदस्त जो है, लौंग और डाल के उसकी आप स्टीम लें तो उससे हमारा ये साइनस और सारी चीज़ें बहुत बेहतर। जिन लोगों को एस्थमा या फिर ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 60 साल से ऊपर लोग हैं या 5 साल से नीचे बच्चे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, नेबुलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस हवाले से। और उसके साथ साथ आप कोई भी ऐसी दवाई नहीं इस्तेमाल करें जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, या फिर ऊपर से ऐसे सिरप्स का इस्तेमाल करें जो कि आपका रेशा अंदर बिठा दे जिसकी वजह से फेफड़े और लंग्स इन्फेक्ट हो। तो आप लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। आप इस तरह के घरेलू टोटके खुद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आउट ऑफ द कंट्रोल है तो कोशिश करें कि आप किसी प्रोफेशनल से जो है एडवाइस लें, ताकि वो मसला 3 दिन में हल हो जाए, ना कि वो सालों साल पे जाए। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें स्मोक के मुज़र असरात के बारे में भी बताया, हमें ग़िज़ाई चार्ट है उस हवाले से भी बताया, किन चीज़ों से हमें बचना है और क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। एक तफसीली जो आपके सामने डिस्कशन हुई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनसे जो तजावीज़ हैं इनसे भरपूर तरीके से इस्तेफ़ादा उठाएँगे। लेकिन हमें साथ साथ जो इन्वायरमेंट ऐसा बनता है, जैसा ये स्मोक का माहौल बन रहा है, उसमें हमें जो मुज़र असरात हैं
उसके फैलाव में भी जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें पूरी करनी है। ख़ासकर हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हमें ठीक करवाना है मैकेनिक के पास जाकर। और इन दिनों ख़ासकर उन गाड़ियों को अगर वो धुआं दे रही हैं तो फिर उन्हें हमें लॉक करना है, उन्हें हमें रोड पर नहीं ले जाना। इस तरह हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब वो फसलों को, ख़ासकर धान की जो फसल है उनको अक्सर वो आग लगा देते हैं जिससे धुआं उठता है, तो वो भी हमारे इस माहौल को गदला करता है और ये जो ख़तरनाक जो अनासर हैं ये स्मोक में शामिल होकर वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें इस माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए भी हमें अपनी भरपूर ज़िम्मेदारी अदा करनी है, क्योंकि ये हमारा मुआशरा है, हमारा मुल्क है, हमारी सेहत है, हमारे जो हल्का बाब है, जो हमारे बहन भाई हैं उनकी सेहत इससे मुतासर हो रही है। तो हमें माहौल को आलूदगी से साफ़ रखने के लिए भी हमें अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और इसमें हर पाकिस्तानी को अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारी जो सिफारिशात हैं जो डॉक्टर साहब ने आपसे डिस्कस की उस पर भरपूर तरीके से अमल करेंगे और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।